हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब आज अपन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड आई एडी वेयर एडी पासेज थ्रू एम एंड इज इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड एल। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक एक्सिस है ए और डी, वो क्या कर रही है, एम से पास हो रही है और अपन को इस एडी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो आर होती है वो क्या होती है, जिस एक्सिस या फिर जिस पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना होता है उससे अपन लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडी के अबाउट, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, जो मास है ए मास ऑलरेडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो इसकी इससे डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा जीरो। बी है तो बी की अपन इससे लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सी है सी की भी अपन इससे लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे ए बी सी अपन को क्या दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी ईच साइड अपन को कैसी दे रखी है, एल। ये भी एल है, ये वाली साइड भी एल और ये वाली साइड भी एल, तीनों साइड अपन को दे रखी है एल। तो यहाँ पे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले तो अपन क्या करेंगे, ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे, तीनों का सम कर देंगे तो अपन को टोटल मिल जाएगा। ए का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये एक्सिस इसी पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया जीरो। अब अपन को निकालना है बी का और सी का निकालना है। तो बी के लिए अपन देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, इसका मास अपन को दे रखा है एम और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है एल, तो अपन ले लेंगे एम एल स्क्वायर। अब निकालेंगे अपन सी का, तो सी का अपन को क्या मिलेगा, अपन को ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 60 का, तो ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, तो ये वाला फैक्टर अपन को कितना मिल जाएगा, L cos 60, तो ये वाली डिस्टेंस अपन को मिल जाएगी L cos 60। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस अपन को ये मिल जाएगी, तो ये भी अपन को मिलती है L cos 60। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे m, और l की जगह अपन क्या पुट करेंगे, L cos 60, इसका ले लेंगे अपन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करता है, तो यहाँ पे अपन को एडी के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल रहा है, 5/4 ml स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं अपन, एम आर स्क्वायर। एम होता है बॉडी का मास और आर होती है जिस पॉइंट या फिर जिस एक्सिस के अबाउट निकालनी होती है उससे होती है, अपन लेते हैं अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ए है, ए तो इसी एक्सिस पे है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जीरो। बी है, उसकी अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है एल, और जो सी पॉइंट है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर अपन ये देखें, ये वाली लेंथ अगर L है तो ये अपन को कितनी मिल जाएगी, L cos 60। अपन ने इसका इस साइड में फैक्टर ले लिया, ये L cos 60 है तो ये भी L cos 60 हो जाएगी। अब इस एक्सिस से ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अपन ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिल जाता है 5/4 ml स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 masses each m are the kept in the xy plane as shown. Find moment of the inertia about an axis which passes through the one of the mass and is perpendicular to xy plane. अब यहाँ पे अपन ने 3 मास को xy प्लेन के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन एक मास को ले रहे हैं, उससे अपन एक एक्सिस को पास करा रहे हैं, तो वो है AD एक्सिस। अब जो ये AD एक्सिस है वो क्या है, xy प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब वो x एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, वो y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अपन इसको मान सकते हैं ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो यहाँ से जेड एक्सिस इसमें से पास हो रही है। अब अपन को एडी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये जो मास है इससे तो एक्सिस पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा जीरो। अब अपन को निकालना है इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एक्सिस क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये अगर एक्स एक्सिस में है तो ये वाई एक्सिस में होगा, तो ये क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस है तो जेड एक्सिस है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर, प्लस इसकी भी अपन को मिल जाएगी एम एल स्क्वायर।
तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2ml²। अपन को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा 2ml²। यहाँ पे अपन ने फैक्टर नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये ऑलरेडी XY प्लेन के अंदर रख रखा है और जो एक्सिस इससे पास हो रही है वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस है तो अपन को जो डिस्टेंस दे रखी है वो ऑलरेडी कैसे दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को यहाँ पे ए बी एक एक्सिस ले रखी है, इसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे अपन ने 10 मास ले रखे हैं, एक मास है वो है 1 kg का 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ऐसे 2 kg का मास है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 3 kg का मास है 3 मीटर के डिस्टेंस पे, ऐसे अपन को टोटल 10 मास दे रखे हैं। 10 kg का मास है वो क्या है, एक्सिस से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I = mr²। तो यहाँ पे अपन सबका क्या निकाल देंगे, सम कर लेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अपन सबका सम कर लेंगे। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, मास कितना दे रखा है 1 kg और इसके अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड मास को देखते हैं 2 kg और उसके डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, 3 kg 3 का स्क्वायर, ऐसे अपन करते रहेंगे। कब कहाँ तक करेंगे, 10 तक करेंगे। तो इसका मास कितना दे रखा है 10 kg और डिस्टेंस भी अपन को दे रखी है 10 मीटर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन इसको ओपन कर लेते तो अपन को यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो ये अपन को मिल गया 1 क्यूब, इधर अपन को मिल रहा है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इस तरीके से अपन को कहाँ तक लेना है 10 तक लेना है, तो ये हो गया 10 क्यूब। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम अपन को क्या मिलता है। तो अगर अपन देखें नेचुरल नंबर का सम अपन को क्या मिलता है, समीशन ऑफ द नेचुरल नंबर, वो अपन को मिलता है n × n+1/2। और अगर अपन को समीशन करना होता है नेचुरल नंबर और वो अगर क्यूब की फॉर्म में दे रखे हैं होता है तो उसका अपन को मिलता है n+1/2। इसका अगर अपन कर देंगे होल स्क्वायर तो यहाँ पे अपन को समीशन ऑफ द क्यूबिक ऑफ नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कहाँ तक निकालना है 10 तक, तो अपन लिख देंगे 10 + 1 11/2। इसका अपन ले लेंगे होल स्क्वायर, तो ये अपन को मिल गया 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये वाली ट्रिक अपन लगा लेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 का अपन ले लेंगे स्क्वायर 25, 5 से बड़ी टर्म क्या होती है 6, तो 5 × 6 कितना होता है 30, तो ये हो गया 30। तो अपन को ये मिल गया इसका 3025। यूनिट लगा देते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम × मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर अपन को यहाँ पे स्क्वायर निकालना होता है जैसे 25, 35, 45, 55, इस टाइप का अगर अपन को स्क्वायर निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट होती है उसका अपन लिख देते हैं स्क्वायर, और 5 से बड़ी संख्या क्या होती है 6, तो 6 × 5 30। इसी तरीके से इसका अपन देख सकते हैं 5 का तो अपन को मिल जाएगा 25 तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब 4 से बड़ी संख्या क्या होती है 5 × 4 20, तो ये इसका ये हो गया। इसी तरीके से 3 का, इसका देखें अपन 25 तो आएगा ही पीछे, 3 × 4 12। इसी तरीके से इसका देखें तो 25, 2 × 3 6। तो इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक होती है स्क्वायर नंबर निकालने के लिए, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो अब सॉल्व करते हैं अपन लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द AB एक्सिस। यहाँ पे अपन को AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और यहाँ पे अपन को एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के यहाँ पे तीनों कॉर्नर पे अपन ने मास m को रख रखा है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो AB एक्सिस है वो इस मास से भी पास हो रही है, इस मास से भी पास हो रही है, तो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अपन को ओनली फॉर इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये क्या है, सब साइड आपस में इक्वल है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 60 डिग्री का। तो ये वाली लेंथ अपन को कितनी मिल रही है 60 डिग्री पे ये वाली अपन को लेंथ मिल रही है। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस I = mr², जहाँ पे r होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट अपन को लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को ऐसे मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब एंगल बन रहा है 90, ये 60 है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 30 का। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 30 का बन रहा है। तो यहाँ पे अपन अब L को ना कंसीडर करके ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी L cos 30, क्योंकि अपन इसका ले लेंगे यहाँ पे फैक्टर, तो ये अपन को मिलती है L cos 30।
अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो एम की वैल्यू तो है एम, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल रही है अपन को, एल कॉस 30, तो अपन ले लेंगे एल कॉस 30, इसका ले लेंगे अपन स्क्वायर। तो ए बी एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल रहा है, 3/4 ml², क्योंकि यहाँ पे दो मास है, दो मास तो एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट हो रहा है 0। अपन को सिर्फ एक मास का ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसकी अपन ये वाली डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, 60 डिग्री के एंगल पे है। अपन यहाँ पे लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को ये मिल जाएगी एल कॉस 30, तो यहाँ पे अपन एल ना लेके एल कॉस 30 को यहाँ पे लेंगे। तो ये हो गया लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।